आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मनी कंट्रोल थीम केक की रेसिपी। आप इसे शेयर मार्केट थीम केक भी कह सकते हो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पूनम्स किचन में। यहाँ पर मैं ले रही हूँ स्पॉन्ज केक। यहाँ पर मैंने चॉकलेट स्पॉन्ज केक के 4 लेयर्स कट कर ले लिए हैं। अब मैं ले लेती हूँ सबसे पहले केक बोर्ड। उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाकर एक लेयर को रख लिया है और साथ ही में मैंने यहाँ पर शुगर सिरप बनाकर तैयार किया है और इससे हम केक को सोक करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने केक बनाने की रेसिपी नहीं बताई है। इसके पहले भी मैंने बहुत बार केक बेस की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने केक को सोक कर लिया और अब हम व्हिप क्रीम की एक लेयर केक के ऊपर लगा देंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पैलेट नाइफ से। और अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा चॉकलेट सॉस और इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आपके पास चॉकलेट सॉस ना हो तो आप यहाँ पर चोको चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आपको चॉकलेट सॉस या चोको चिप्स डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। ऐसा करने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया आता है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया है। तो यहाँ पर मैं दूसरी वाली लेयर रखकर इसे भी शुगर सिरप से सोक कर लेती हूँ और अब हम लगा देंगे इसके ऊपर भी व्हिप क्रीम की लेयर। अगर आपको इस तरह से व्हिप क्रीम को स्प्रेड करना ना आता हो तो आप एक पाइपिंग बैग के अंदर व्हिप क्रीम को डाल लीजिए और उससे इसे इसके ऊपर स्प्रेड कीजिए। ऐसा करने से इक्वली व्हिप क्रीम स्प्रेड होती है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वाली लेयर भी कंप्लीट कर ली। अब हम फिर से चॉकलेट सॉस डालेंगे इसके ऊपर और थर्ड वाली लेयर इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से एक एक करके हमें चारों लेयर्स को सेम प्रोसेस में करना है और चारों लेयर्स को एक के ऊपर एक रखते जाना है। तो यहाँ पर हमारी तीनों लेयर्स हो चुकी है। अब हम फिर से चॉकलेट सॉस लगाकर फोर्थ वाली लेयर भी इसके ऊपर रख देंगे। अब हम टॉप लेयर को भी एक बार शुगर सिरप से सोक कर लेंगे। ऐसा करने से केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। पर एक बात का खास ख्याल रखिए, जब भी आप टॉप लेयर को शुगर सिरप से सोक करते हो तो बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको करना है, क्योंकि हम इसके ऊपर व्हिप क्रीम की फाइनल कोटिंग करते हैं। तो कभी कभी ज़्यादा शुगर सिरप को सोक करने से व्हिप क्रीम अच्छे से केक के ऊपर सेट नहीं होती है। तो यहाँ पर हम एक बार केक को क्रम्बल कोटिंग कर लेंगे। ऐसा करने से जो भी केक के छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो फाइनल फिनिशिंग के टाइम पर ऊपर नहीं आएंगे। जो भी बिगनर्स है उन्हें इस तरह से क्रम्बल कोटिंग जरूर करनी चाहिए। मैं भी कोई प्रोफेशनल बेकर नहीं हूँ, तो मैं भी हर बार इसी तरह से केक को क्रम्बल कोटिंग कर ही फाइनल फिनिशिंग देती हूँ। तो ये लीजिए, क्रम्बल कोटिंग हो चुकी है। तो अब हम फिर से ले लेते हैं व्हिप क्रीम और इसे फाइनल कोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर व्हिप क्रीम को मैंने टॉप में रख दिया और इस तरह से हम पैलेट नाइफ से इसे अच्छे से स्प्रेड करते जाएंगे और साइड से भी हम थोड़ी थोड़ी कर व्हिप क्रीम लगा लेंगे और साइड्स को भी अच्छे से कवर कर लेंगे व्हिप क्रीम से। थिक वाली लेयर लगाने से फिनिशिंग अच्छी आती है और थोड़ा सा इस केक के डिजाइन को मुझे टॉल में चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा व्हिप क्रीम का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने 4 लेयर्स लिए केक की, क्योंकि मुझे थोड़ी सी हाइट में केक होनी थी। जो डिज़ाइन मैंने इसके ऊपर सोची है उसके लिए थोड़ा हाइट वाला केक मुझे बनाना था। तो यहाँ पर हम पैलेट नाइफ से फ्रंट में भी अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे और साथ ही में हम साइड्स में भी इसके फिनिशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर साइड में फिनिशिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक स्क्रैपर। तो यहाँ पर मैंने प्लास्टिक शीट को ले लिया है स्क्रैपर की जगह पर। आप चाहो तो यहाँ पर फोल्डर फाइल की शीट को भी ले सकते हो और इस तरह से हाथों में पकड़कर हम इसे टर्न टेबल को घुमाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग में साइड्स हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, फिर से हम एक बार इसे टॉप लेयर में अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे। जब भी आप पैलेट नाइफ से इस तरह से फिनिशिंग करो तो हर बार पैलेट नाइफ को क्लीन कर ही लीजिए और साथ ही में हम जो भी एक्स्ट्रा केक बोर्ड के ऊपर क्रीम लगी थी उसे भी क्लीन कर लेंगे। अब केक को साइड में रखकर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर एक OHP शीट। उसके ऊपर मैंने रख दिया है ब्लैक कलर का फॉन्डेंट और साथ ही में हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, ताकि आपस में चिपके ना। OHP शीट होने के बावजूद भी ये चिपक सकता है, इसलिए हमने इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर डाला है। आप चाहो तो पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर हम इसे रोलर से इस तरह से रोटी की तरह बेल लेंगे। मीडियम साइज में हमें इसे बेलना है, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा। अब हम प्लास्टिक को अलग कर देंगे और इसे शेप में बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं ब्लैक फॉन्डेंट से जो शेयर मार्केट का सेंसर होता है, जिसे बार ग्राफ भी कहते हैं, वो बना रही हूँ। तो उसके लिए मैं इस तरह से इसे लंबे लंबे स्ट्राइप्स में काट कर तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेम साइज में 5 स्ट्राइप्स काट कर तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम इसे स्टैंडिंग लाइन होने के बाद दोनों तरफ से स्लिपिंग लाइन में भी काटेंगे, ताकि सभी को इक्वली हम इस तरह से काट कर तैयार कर सके। तो यहाँ देखिए, इस तरह से ऊपर से हमने स्लांटिंग लाइन में इसे कट करा है, ताकि नीचे से लेके ऊपर तक सेंसर की तरह हम इसे दिखाएंगे। कम से लेकर ज़्यादा तक हमें इसे दिखाना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसे स्लांटिंग लाइन में काट लिया है। तो अब हम इसे केक के ऊपर प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे केक के साइड में प्लेस कर रही हूँ। तो इस तरह से जो छोटा वाला साइज है उसे सबसे पहले रखकर हम बढ़ते हुए साइज से इस तरह से सेंसर को यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सारे स्ट्राइप्स को एक के बाद एक इस तरह से प्लेस कर दिया है। अब मैं और एक स्ट्राइप्स ले लेती हूँ, जिससे हम यहाँ पर एरो दिखाएंगे। नीचे से लेके ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ इस तरह से हम यहाँ पर एक एरो बनाकर तैयार
तैयार करेंगे। तो ये लीजिए, ये हमारा बार ग्राफ बन गया। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक बुल। यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट से एक बुल बनाकर तैयार किया है और यहाँ पर हम साथ ही में रख देंगे थोड़े से कॉइन्स। तो यहाँ पर जिस तरह से रुपए होते हैं उस तरह से हमने यहाँ पर चॉकलेट के कॉइन्स बनाकर तैयार किए हैं। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कलर के फॉन्डेंट, जिससे हम बनाएंगे CNBC का लोगो। इस तरह से अलग अलग कलर के इस तरह से लीफ होते हैं, उस तरह से CNBC का हम लोगो बनाने के लिए यहाँ पर कलर के लीफ बना लिए हमने और इसे हम इस तरह से केक के ऊपर प्लेस कर देंगे। जिस तरह से वो लोगो होता है उस तरह से हमने इसे प्लेस कर लिया है। अब हम चलते हैं फिर से फॉन्डेंट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन और रेड कलर का फॉन्डेंट ले लिया है, जिसे हम थोड़ा सा रोलर से रोल कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे एक नाइफ लेकर मेजरमेंट की स्केल लेकर हम इसे इस तरह से रेक्टेंगल शेप में काट कर इसे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन और रेड दोनों को इस तरह से रेक्टेंगल शेप में काट कर तैयार कर लिया है। अब हम इन रेक्टेंगल्स को इस तरह से केक के साइड पर प्लेस कर देंगे और हल्का सा इसे प्रेस कर देंगे। अब मैं ले रही हूँ एक पाइपिंग बैग के अंदर चॉकलेट गनाश, जिसको हम इस तरह से CNBC लिखने के लिए यूज करेंगे। जिस तरह से CNBC चैनल के ऊपर नाम होता है उस तरह से हमने यहाँ पर इसे लिख दिया है। अब मैं ले रही हूँ एक पाइपिंग बैग में व्हिप क्रीम, जिससे हम इस रेक्टेंगल शेप के ऊपर लिखेंगे सेल। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से सेल लिख दिया और दूसरे वाले पे हम लिखेंगे बाय। तो इस तरह से हमारा शेयर मार्केट थीम केक बनकर तैयार है। तो फटाफट से मैं ले लेती हूँ एक नोजल पाइपिंग बैग के अंदर और मैंने इसमें डाली है व्हाइट वाली व्हिप क्रीम, जिसे मैंने लगाया है मोदक वाला नोजल और केक के बॉर्डर को हम इस तरह से छोटे छोटे मोदक बनाकर डिजाइन दे देंगे। आप यहाँ पर कोई भी आपका मनपसंद नोजल इस्तेमाल कर यहाँ पर डिजाइन बनाकर केक की बॉर्डर बना सकते हो। तो यहाँ पर ये लीजिए, हमारा केक बनकर तैयार है। बहुत ही आसान तरीके से हमने शेयर मार्केट केक थीम बनाकर तैयार किया है। तो कैसे लगे आज के हमारे केक थीम की रेसिपी, हमें कमेंट्स कर जरूर बताना। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।